बड़ों को प्रणाम करें, जय जिनेन्द्र। सावधान। ध्यान स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय उत्सर्गम पूर्वे हम। कोटि शतम द्वादश चैव कोटि लक्षान् श्रीति तदकानि चैव पंचाशदष्टो सहस्र संख्या मित श्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासि यद्धं गणहरदेवीं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनार्भवैं शिरसा इच्छामि वन्ते सुधभक्ति कौशव कौतुसल समनान समदं अंगोबं पैनै पाहुडै परियं सुत पणमानो ओव पूज्य चुलिया चेव सुत तै थुई धम्मकाह निच कालम अचेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कौ कम कौ महिलाओ सुगई गमन समाहि मरणम जुनगन संपत्ति हो मध्यम। अथ मध्याह्न स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। तुरंत जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्य नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संद्री से सीसानुग्रह कुशले धमार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन या तरंती संसार सायरम घोरम छिनंती अठकम हम जमन मरण न पावंती ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धन साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मुक्त्वार्क पाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्य भक्ति कौसगो कौतुसल समनान समदन संसारी जुत्तानं पंचभ्याचारणम् आयर्यानम् आयरादि सुदरानुपदेश्यानाम् वज्जायनम् तीरयन गुण पालनर्यानं सवसानं नित्यकालम् अचेमि पूज्यमि वन्दामि नमस्सामि दुःख कौ कम कौ महिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणा समदम शास्त्रम श्री गोमठ सार जीव कांड नाम देयम से मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण वीरेचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानते अशृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमड़ सार जी जीव कांट जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पन्ना पन्नालाल पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ चरणों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हाँ लोग
परमाणु द्रव्याचार्य जी कौन जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवान चंद्राचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है, और पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुक्तार जी ने टीका लिखी है। उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। ग्रंथ के परिप्रेक्ष्य में आचार्य ने जीवों की 20 प्ररूपना, गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा 5 ये, और फिर इसके बाद 14 मार्गणा, गति इंद्रिय का योग, वेद कषाय, संयम, दर्शन, लेशिया, भव्यत्व, सम्यक, संधि, आहार है। ऐसा आहार और उपयोग 20वीं प्ररूपना। इस तरह से 20 प्ररूपना कहूंगा, ऐसी आचार्य ने प्रतिज्ञा की है। सर्वप्रथम आचार्य में 14 गुना स्थान होने वाले 5 भावों के बारे में बताए, कौन कौन सा भाव किस किस स्थान में होता है। गुण स्थान पर रूपना, उसके बाद पहली पर रूपना चल रही थी। 14 गुण स्थान हमारे हो चुके। आज अन्य अन्य मत का खंडन करते हुए कि जो सिद्धों के हमने 7 विशेषण दिए हैं, ऐसा क्यों दिया गया, ये 7 विशेषण क्यों दिए गए, आगे का प्रकरण इस तरह से खंडन मंडन का आ रहा है। अन्य मत का खंडन करके अपने मत का मंडन आचार्य करने जा रहे हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीया जिनिंद वर्णे चंदमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। गाथा नंबर 69। गाथा में सिद्धों की जो 7 विशेषण दिए हैं, जो इसके पहले गाथा थी उसमें, वे अन्य मतों का निराकरण करने की दृष्टि से दिए गए हैं। अतः अब उसी को स्पष्ट करने के लिए आगे एक गाथा द्वारा कथन करते हैं। सिद्धों के उक्त 7 विशेषणों का प्रयोजन। सदाशिव शंख मक्कडी बुद्धो ने आयु ये बेसेसी ईशर मंडली दंसन विदूषणठम कयम एदम। सदाशिव शंख मक्कडी बुद्धो ने आयु ये बेसेसी ईशर मंडली ईशर मंडली दंसन विदूषणठम अकयम एदम। कथा का उच्चारण करें। सदाशिव शंखो मकड़ी थोड़े याइयो ये वैसेसी ईसर मंजली दंसन विदु विदु संनठम कयम एदम। सदाशिव माने सदाशिव, शंखो माने सांख्य, मक्कड़ी मस्करी यानी सन्यासी, बुद्धो बौद्ध, नैयायिक, वैशेषी वैशेषिक, ईशर ईश्वर, मंडली मंडल, दंसनम दर्शनो इतने दर्शन, सदाशिव शंख मस्करी बुद्ध नैयायिक और वैशेषिक, और ईश्वर इतने, और मंडल इतने तो दर्शन, मंडली दर्शन, विदूषणठम कयम एवं ये मतों को दूषण देने वाले, विदूषणम लगाने से उपसर्ग होकर के आया है। 20 प्रकार विशेष प्रकार से दूषण देने के लिए अट्ठम कयमेदम, ये 8 जो विशेषण आचार्य कहते हैं दिए गए हैं, इन मतों को दूषण देने के लिए ये 8 विशेषण दिए हैं। सदाशिव सांख्य मस्करी सन्यासी, बौद्ध नैयायिक वैशेषिक, ईश्वर मंडली, इन दर्शनों अर्थात मतों को दूषण देने के लिए गाथा 68 में सिद्धों के विशेषण कहे गए हैं। विशेषार्थ, सदाशिव मत वाले जीव को सदा मुक्त और कर्ममल से असपृष्ट शाश्वत मानते हैं।
इनका क्या कहना है कि जीव तो सदा सदा शिव हमेशा ही सुख रूप है, मुक्त रूप है और शुद्ध रूप ही है, शाश्वत ही ऐसा है, ऐसा सदाशिव मानते हैं। उसका निराकरण करने के लिए सिद्ध भगवान 8 कर्मों से रहित ऐसा कहा गया। क्योंकि इससे क्या पता चलता है, ये कहते हैं कि जीव सदा ही मुक्त है, हमेशा शाश्वत है, इनको कर्म छू नहीं सकता है, कर्म मल से ये असपृष्ट है, मतलब छुए नहीं जाते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। तो इससे किससे इस मत का काट हुआ, तो ये जब कहा जा रहा कि सिद्ध 8 कर्मों से रहित है, कर्म मलों से रहित है, इसका मतलब सिद्ध बनने के पहले कर्म मल था। तो ये मत यहाँ पर इस तरह से खंडित हो गया, जो ये कहते हैं कि नहीं, आत्मा हमेशा ही, जीव हमेशा ही मुक्त है, कर्म मल से अछूता है, ऐसा जो मानते थे उसका यहाँ पर निराकरण हो गया कि ये क्या कर, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, सिद्ध 8 कर्मों से रहित है, इसका मतलब जब तक सिद्ध नहीं था तब तक 8 कर्म सहित था। पूर्व में जो बंधा हुआ होता उसी के लिए मुक्त पद का व्यवहार होता है, पहले था 8 कर्म और अब मुक्त हुआ है, तो इसलिए आप जो कहते हैं कि हमेशा मुक्त है, कर्म मल से रहित है, ऐसा नहीं है। जैसे सांकल से बंधे हुए चोर के लिए मुक्त शब्द का व्यवहार होता है, अबद्ध होने से आकाश आदि के लिए मुक्त शब्द का व्यवहार नहीं होता। कहते हैं कि जैसे सांकल से कोई चोर बंधा हो, उसके लिए जब जो सांकल से जब छूट जाता है तो मुक्त शब्द का जो व्यवहार होता है, ऐसा आकाश आदि के लिए नहीं होता, क्योंकि आकाश तो ऑलरेडी अबद्ध ही है, किसी से बंधा हुआ नहीं है। इससे सिद्ध हो जाता है बंध पूर्वक ही मोक्ष होता है। आत्मा अनादिकाल से कर्मों से बंधी हुई है, उन कर्मों का क्षय हो जाने पर मोक्ष होता है, यह आगम में प्रसिद्ध है। मिथ्या दर्शन आदि से बंध होता है, सम्यक दर्शन आदि अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से मोक्ष होता है। इसका तर्क शास्त्र से समर्थन हो जाता है। भाई कोई चीज की मोक्ष जब आप करो, मोक्ष तो कम मोक्ष हुआ, इसका मतलब पहले बंधा हुआ था। तो जो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने कहा कि कर्म मल से 8 कर्मों से 8 बीय कर्म बियला, 8 कर्मों से पूरी तरह से रहित हो गई। ये जो हमने सिद्धों की विशेषता बताई, विशेषण बताई, क्यों बताया, हमने बताया क्यों, इससे क्या सिद्ध हुआ, सदाशिव का मत का खंडन हुआ। अब आगे क्या करें, सांख्य मत मानता है प्रकृति को ही बंध मोक्ष व सुख दुख होता है, आत्मा को बंध मोक्ष व सुख दुख नहीं होता। प्रकृति और पुरुष है ना, सांख्य मत में ये 2 चीज है, प्रकृति और पुरुष। पुरुष से आत्मा को इंगित किया जाता है, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो बंध होता है वो प्रकृति में ही सुख दुख और बंध होता है, आत्मा तो बंध और मोक्ष सुख दुख नहीं होता है। उसको दूषण देने के लिए सीधी बुधा अर्थात शांतिमय हो गए, प्रथम में आया था सीधी बुधा, तो शांतिमय हो गए, इसका मतलब ही पहले कैसे थे, अशांत थे, पहले दुखी थे। सिद्धों का यह विशेषण दिया गया है। आत्मा ही मिथ्या दर्शन आदि भाव परिणत होती है, प्रकृति तो होती नहीं है, ये शरीर और तो होता नहीं है सुख भाव रूप पर, भाव तो किसमें होते हैं, आत्मा में ही होते हैं। तो जो भाव हो रहे मिथ्या दर्शन आदि कहते हैं आत्मा में ही होते हैं, और उसके कारण कर्म बंध होता है, जिसका फल दुख रूप भव आताप है। सम्यक दर्शन आदि परिणत आत्मा को मोक्ष होता है, और उसका फल सुख रूप शांति भाव है। इससे सिद्ध है कि आत्मा को ही बंध मोक्ष व सुख दुख होता है। यानी जो कहा जा रहा है कि सिद्ध परमेष्टि शांतिमय है, इसका मतलब जब तक सिद्ध नहीं बने थे तब तक सुखी दुखी बंधे हुए थे, तभी तो अब उनको सीधी बुधा कहा गया। तो इस तरह से सांख्य मत जो कहता है सुख दुख अथवा बंध मोक्ष किसको होता है, प्रकृति को ही होता है, सो इस बात का भी यहाँ खंडन हो गया। मस्करी का सिद्धांत है मुक्त जीव के भी पुनः कर्म रूप अंजन का संश्लेष संबंध होने से वे भी पुनः संसारी हो जाते हैं। मस्करी क्या कहते हैं
कि जो जीव मुक्त हुआ है वापस वो कर्म रूप बंधन से सहित होकर के और वापस वह संसारी हो जाता है, यानी मुक्त जीव वापस संसारी हो जाता है। क्योंकि सब जीवों के मुक्त हो जाने पर संसार के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। तो यहाँ पर से वो मस्करी क्या करा कि अगर हम इस तरह से मानेंगे जो मुक्त हो गए वह कभी संसारी नहीं बनेंगे तो संसार ही खत्म हो जाएगा एक दिन। धीरे 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 कहते ना, अन्य अपने लोग में भी जो थोड़े से बच्चे जानते हैं वो कही देते हैं कई बार कि महाराज जी सब कोई मोक्ष मोक्ष आप लोग करते हैं तो सब मोक्ष चल जाएगा तो संसार ही खत्म हो जाएगा। महाराज जी उत्तर उनको क्या देते हैं, या तुम तो हो, दूसरे की चिंता छोड़ो कि संसार खत्म हो जाएगा। तो इनका कहना कि मुक्त जीवन संसार मुक्ति को तो ये मान रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि वापस संसार में आते हैं, वापस कर्मबंध से लिप्त होते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो जीवों से रहित संसार हो जाएगा। इसलिए मस्करी के यह सिद्धांत बनाया कि मुक्त जीव भी पुनः कर्मों से बनकर संसारी हो जाते हैं, जिससे संसारी जीव हमेशा पाए जाते हैं। नहीं तो जीव ही खत्म हो जाए, संसार ही खत्म हो जाए, लेकिन इसलिए पाए जाते हैं कि वापस कर्म बंध से बंध जाते हैं। अतः मस्करी मत का निराकरण करने के लिए सिद्धों का निरंजन विशेषण दिया गया। क्या उसमें गाथा में आया था, निरंजन यानी अंजन से रहित हैं, यानी जो सिद्ध हैं वह हमेशा के लिए कैसे हो गए, अंजन से रहित हो गए। तो इनकी इस मत का खंडन करने के लिए जो कि कहते वापस अंजन सहित हो जाते हैं, वापस कर्म रूप कालिमा से सहित हो जाते हैं, ऐसा जो मस्करी कर रहे हैं उसका खंडन हो गया। समस्त भाव कर्म द्रव्य कर्म में से द्रव्य कर्म से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने के कारण विशुद्ध स्वभाव वाले के बंध के कारण मिथ्या दर्शन आदि भाव कर्म का अभाव है। इसलिए भाव कर्म का कार्यभूत बंध असंभव है। भाव कर्म नहीं है, उसका कार्य क्या है, कर्म से बंध कराना, तो अब तो है ही नहीं, तो इसलिए असंभव है बंध कराना। अन्यथा मोक्ष निर्हेतुक हो जाएगा। अगर हम ऐसा मानेंगे कि वापस क्या नाम है सो भाव कर्म के बिना ही कर्म बंद हो जाते हैं, तो फिर तो मोक्ष का कोई हेतु ही नहीं रह जाएगा, निर्हेतुक हो जाएगा। ऐसे ही हो जाता है मोक्ष, क्योंकि कर्म बंध छूटने को भाव कर्म द्रव्य कर्म ये क्या करें, भाव कर्म द्रव्य कर्म के रहने रहित होने से सिद्ध को ऐसा। लेकिन अगर आप ये कहते हो वापस कर्म बंद हो जाएगा तो फिर मोक्ष का कोई हेतु ही नहीं रह गया, संसार के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। संसार में अनंतानंत जीव हैं, अनंत काल तक मुक्त होते रहने पर भी संसारी जीवों का अभाव नहीं होगा। आय रहित और व्यय सहित होने पर भी जिस राशि का अंत न हो वह अनंत है। अनंत की परिभाषा क्या है, जैसे किसी बक्सा में मान लीजिए बहुत सारे रुपये पड़े हैं और कह दिया जाए कि इसमें अनंत रुपये हैं, तो क्या है, उसको क्या कहते हैं कि भाई आप अनंत काल तक आप उसमें से निकाल निकाल के खर्चा करते रहो और उसमें रुपया मत रखो, फिर भी रुपया वहां पर खत्म नहीं होना, इसी को अनंत कहते हैं। इसी को यहाँ पर कह रहे आय रहित, माने आय तो नहीं हो रही है और व्यय सहित और खर्च हो रही है, यानी नए जीव तो बन नहीं रहे हैं। जितने जीव हैं अनादिकाल से उतने ही हैं, कोई बार बार जीव तो बनते नहीं कि बार बार उत्पत्ति होती रहती है नए नए जीवों की, परंतु मोक्ष जा रहे हैं 6 महीना 8 समय में 608 जीव अनादिकाल से मोक्ष जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जो राशि आय से रहित हो, व्यय से सहित हो, फिर भी अंत नहीं आए, उसी को अनंत कहते हैं। तो इस तरह से सदाशिव का खंडन किया, सांख्य मत का खंडन किया, मस्करी का खंडन किया। अब बौद्ध मत वाले मानते हैं ज्ञान संतान का अभाव मोक्ष है। इसका दीदी, निराकरण, हाँ ये अनंत की परिभाषा दी है, तो जब आय नहीं है तो कभी न कभी तो वैसे ये रहित नहीं होंगे क्या? इसीलिए आय तो है ही नहीं तो। यही तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अनंत उसी को का अक्षय अनंत जिसको कहते हैं। अनंत 3 प्रकार का होता है, वो अलग चीज है, पर अक्षय अनंत जो जीव राशि कैसी है, अक्षय अनंत। अक्षय मतलब जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी।
ये ऐसी राशि है जीवों की जो अच्छे अनंत कभी भी खत्म नहीं होगी। तो उसी को वास्तव में अनंत, उसी को अनंत मतलब नहीं अंत। अनंत का मीनिंग क्या है? नहीं अंत। जिसका कभी अंत नहीं हो उसको अनंत कहते हैं। तो कितनी भी राशि उसमें से निकलती है उसका कभी अंत होगा ही नहीं। इसी तरह का ये लोक का, लोक समझिए कि प्राकृतिक रूप से अपने आप ऐसा ही लोक बना हुआ है। ये सांख्य मत और ये मस्करी मत ये किसका चलाया हुआ, कैसे है ये? ऐसे ही बोलते हैं क्या? मस्करी मस्करी लोगों का चलाया हुआ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे 363 मठ चला अच्छा, के उसी गए। में आता है क्या ये? हाँ उसी का है। फिर इसमें और 363। भेद प्रभेद होते गए। जैसे मस्करी में, और जैसे आज अपने जैन धर्म में कितने मत हैं, हम तो हाँ जानते भी नहीं है। पता नहीं 13 पंथी, 20 पंथी, 20.5 पंथी, हाँ हाँ 23 पंथी, पता नहीं क्या क्या पंथी, क्या क्या पंथी, मंदिर मार्गी, मुनि मार्गी, पता नहीं बहुत सारे शिव श्वेतांबर, दिगंबर, गौड़वाल, पता नहीं क्या क्या। तो उसी तरह से फिर इनके और सारे मत हो जाते हैं। मुख्यतः से ये 8 मत है। तो ये उनके चला, महावीर भगवान के चलाए हुए, किसी और के चलाए हुए नहीं है ये। अच्छा। बौद्ध मत वाले मानते हैं ज्ञान संतान का अभाव होता है। इसका निराकरण करने के लिए नित्या अर्थात नित्य विशेषण दिया है। लेकिन सिद्ध का जो था, पिछली गाथा उसमें नित्य भी था। सिद्ध कैसे हैं? नित्य हैं। मोक्ष तो उपादेय है, उसके लिए तप व योग आदि प्रयत्न किया जाता है। यदि ज्ञान संतान क्षय रूप मोक्ष हो तो ऐसे मोक्ष के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करेगा, क्योंकि अनिष्ट फल के लिए प्रयत्न करना अशक्य है। क्योंकि अनिष्ट फल के लिए प्रयत्न करना अशक्य है। लोक में प्रसिद्ध है कि बुद्धिमान पुरुष कभी अपने अहित के लिए प्रवृत्ति नहीं करता। सभी पुरुष अपूर्व लाभ के लिए प्रयत्न करते हैं। ये जो कह रहे हैं कि ज्ञान संतान का अभाव मोक्ष है, ज्ञान रूपी संतान का अभाव होना मोक्ष है। तो ये कहते हैं अगर ऐसा रहता तो फिर कोई भी मोक्ष के लिए कोई भी प्रयत्न ही नहीं करता। क्योंकि खराब फल पाने के लिए कोई प्रयत्न करता क्या? कोई नहीं करता है। एकदम संभव ही नहीं है कि किसी का फल अगर खराब हो और वो काम हम लोग करें। वो आप ऐसे इसमें मत घटा लीजिएगा कि हम जानते हैं हमको खीरा खाने से गैस होगी, फिर भी जीव के लोलुपता से हम खीरा खा लेते हैं। उस तरह की चीजें यहाँ पर घटाने की कोशिश नहीं करिएगा। फल के लिए प्रयत्न करें। लोक में प्रसिद्ध है बुद्धिमान पुरुष, क्योंकि फिर तो हम लोग एकदम बेवकूफ के दर्जे में आ जाएंगे। बुद्धिमान पुरुष कभी अपने अहित के लिए प्रवृत्ति नहीं करता। सभी पुरुष अपूर्व लाभ के लिए प्रयत्न करते हैं, न कि मूल विनाश के लिए। जीवादि सब द्रव्य अनादि निधन है, इसका समर्थन तर्क शास्त्र से भी होता है। नथिंग इज क्रिएटेड, नथिंग इज डिस्ट्रॉयड। कोई भी चीज तो क्रिएट नहीं किया जा सकता, बनाया जा सकता है, और न ही कोई चीज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसमें हमको एक चीज याद आ रही है। अब हम तो नहीं, बच्चे बच्चे देखते थे पहले रात में 11-12 बजे। क्या नाम था उस सीरियल का? 11-12 बजे आता था वो। उसमें इतने गंदे गंदे जानवर दिखाता था, सब फोटो वोटो बना करके ऐसे लाइव भी दिखाता, लाइव भी। डिस्कवरी। हाँ क्या? डिस्कवरी। हाँ हाँ, डिस्कवरी डिस्कवरी। चैनल। हाँ, उसको लाइव भी दिखाता था। और ये जो कार्टून वगैरह नहीं दिखाते हैं क्या, तो उसमें तो सारे कल्पना से बनाए हुए रहते हैं ना। तो यही चर्चा उस समय होती थी कि कल्पना से तो कोई चीज बन ही नहीं सकती। ये है इस तरह के, आज नहीं कल होंगे, कल नहीं और पहले होंगे, आगे हो जाए कुछ। मतलब बिल्कुल कल्पना से कोई चीज नहीं बन सकती। जो कि यहाँ पर कह रहे हैं ना, नथिंग इज क्रिएटेड, कुछ क्रिएटेड नहीं किया जा सकता। कुछ भी कोई सोचे कि नई चीज क्रिएट हुई है तो नहीं हो सकती। और कोई भी चीज पूरी तरह से वातावरण से खत्म नहीं हो सकती। उसका पर्याय बदल सकती है, टूट गया, फूट गया, जल गया, राख हो गया, पर वो विद्यमान है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं ना, ज्ञान संतान का अभाव मोक्ष है, यानी ज्ञान की संतान का, यानी इस ज्ञान से फिर और आगे ज्ञान हुआ। संतान मतलब उत्पत्ति होना, तो मतलब वही मोक्ष है। जैसे
फॉरेन में किसी का लड़का रहता है, ठीक है, अब आ रहा था इंडिया पिता को सरप्राइज देने, पता नहीं था, और उसका क्या होता, फ्लाइट गिर जाती है और वो मर जाता है। वो मजे से घूम रहा फिर रहा, उसको कुछ पता ही नहीं कि मेरा बेटा आने वाला था, मेरा बेटा का ये हो गया। फिर किसी दिन कैसे कैसे किसी भी कारण से उसको पता चलता, तब वो फिर दुखी होता। तो वहां पर कहा गया कि वास्तव में दुख का कारण ज्ञान है। वहां पर क्या दिए, जो प्रबुद्ध लोग हैं, आज के बच्चे लोग हैं, बोला क्यों दुख हो रहा है, इतने दिन से तो वो मस्ती से खूब घूम रहा था, फिर रहा था, पूजा कर रहा था, खूब मस्ती कर रहा था, अब उसको तो दुख नहीं हुआ, और आज पता चल गया तो रोने बैठ गया। तो वास्तव में तो ज्ञान ही ना हुआ दुख का। ज्ञान जब उसको हुआ तो उसका उत्तर क्या दिया गया, बोला ज्ञान से दुख नहीं हुआ। किससे दुख हुआ, मोह से दुख हुआ। वही बेटा अगर माँ बाप को लात मार के चला जाए, हाँ, और तुम अपने, मैं अपने, हमारा आपका लेना देना कोई भी कुछ भी नहीं, वैसे बेटे का अगर उस पिता को पता चले कभी कालांतर में, कह रहे वो आपका बेटा तो कब का ही मर गया, होगा उसको दुख, एक मानवता के नाते हो सकता है थोड़ा सा हो जाए, लेकिन बाकी दुख नहीं होगा। तो वहां पर उत्तर दिया गया कि ज्ञान दुख का कारण नहीं है, ज्ञान तो सुख का ही कारण है, परंतु उसके अंदर मोह, जैसे वहां पर कहा जाता है अरहंत परमेष्ठी के लिए कहा जाता है कि अशाता वेदनी भी उदय में आ रही है, फिर तुमको वहां दुख होना चाहिए ना, तो क्यों नहीं हो रहा, चूंकि मोहनीय कर्म नहीं है, इस कारण वहां उनको साता असाता वेदनी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो असली दुख का कारण क्या है, मोहनीय है। तो ऐसा जब कहा गया तो ज्ञानियों ने ये उत्तर दिया कि ज्ञान के कारण दुख नहीं हुआ, मोह के कारण हुआ। कि मेरा अपने तो, उन्होंने कहा कि रोज ही महीनों में 2-4 फ्लाइट सुनने में आती, क्रैश हो गई, कितने कितने लोग मरते हैं। एक इंसानियत के नाते अपने को थोड़ा सा लगता है, या कोई बड़ा नेता वो मर गए, पर हम एक समय का भोजन भी तो नहीं छोड़ते। हाँ चलो एक समय का आज बहुत बड़े नेता का, इंदिरा गांधी, जिस समय इंदिरा गांधी मरी थी उस समय इंदिरा गांधी के प्रति तो बहुत क्रेज था। आज उसकी बुराइयां आए ये हो वो अलग बात है, उस समय तो सब घायल हो गए थे। तो क्या एक समय का भोजन छूटा था, क्या चौका एक समय बंद हुआ था, नहीं हुआ था ना। उनका तो छोड़िए दीदी, भी माता जी का ही नहीं हुआ। ऐसे अपन हाँ अपने आप को धर्मी हाँ, बताते हैं, मतलब। अभी वही बोलने जा रही थी मैं कविता जी, अभी 2 माता जी का हुआ, बहुत खराब लगा पढ़ के, बहुत अंदर से पीड़ा हुई, लेकिन हमारा कुछ भी रुका क्या। चलिए माता जी से सबका परिचय नहीं, बहुत ये जब भरत सागर जी आचार्य प्रवेश थे, जब जब उनका ये हुआ था, समाधि हुई थी, उनकी समाधि हुई थी भरत सागर जी की। तो चौरंगी मंदिर जाते थे उस समय, तो हमारे कुसुम जी हैं अपने यारे क्लास, वो बहुत मतलब बहुत नहीं थी, बहुत जुड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा, मतलब पूछिए मत कितना। ठीक है, आया आंसू गिर गया, लेकिन क्या एक समय का भोजन छूटा था क्या, नहीं छूटा। बहुत मंदिर में बहुत रो रही थी, वास्तव में मैंने खुद देखा अपनी आंख से कि बहुत ज्यादा था उनका। तो कहाँ छूटता है, लेकिन वही अपने से और मुंह वाला जब रिलेशन में कुछ होता है तो एक समय का भोजन छूट जाता है। आज किसी बच्चे के साथ, हमारे किसी बच्चे के साथ हो जाए, हमारे अपने परिवार के किसी के साथ हो जाए, छूट जाएगा। वही अपने ही परिवार में देवर जेठ के साथ होता तो भोजन नहीं छूटता, अगर वो घर में हो तब तो छूट ही जाता, घर के अंदर एक साथ सब कोई रह रहे हैं तब तो एक वो विधि वैसी है, दूसरी विधि हो गई वो तो। पर दूर बैठे में कहाँ छूटता है, आधी एक घंटा थोड़ा सा दुख होता है, फिर वही। और अपना भी कोई जाता है तो कितना, कहाँ कहाँ आजकल तो बोलते वहीं खाना खिलाया जाता है, एक तरफ बॉडी जलती है, एक तरफ खाना खिलाते हैं लोगों को, वहीं पर सुनने मातक वहीं खाना खिलाया जाता है। तो, शमशान तो में भी होता हाँ है सब यही चीज ही। हाँ, क्या शमशान कह, में भी होता ही रहता है खाना हाँ पीना। वही तो कह रहे हैं ना कि कहाँ। मतलब तो हाँ, अब जिसका बेटा गया, किसी का पति लगता होगा, किसी का भाई लगता होगा, वो जरूर मतलब बहुत डिस्टर्ब होती होगी, खाना वाना भी नहीं खाती होगी, जब ये जरूर होता होगा, लेकिन बाकी कहाँ कोई। तो वो किस लिए हुआ, क्योंकि उसका अपना था, उसको मोह ज्यादा था। और नहीं मोह है तो अपना भी कोई जाता है तो ऐसा कोई फर्क, दुख हो जाता है एक बार, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, तो इंसानियत के नाते किसी का भी खराब सुनते हैं तो अपने एक क्षण के लिए तो दुखी होते ही होते हैं, चाहे कितना ही कोई दुश्मन का भी आए खबर, एक बार तो मन में संकलेशता आती ही आती है। तो इसीलिए क्या कहा गया
कि इसका मतलब अगर मरना दुख का कारण है तो किसी के मरने पर हमको बहुत दुख होना चाहिए। ओहो हो, जीव मर गया, ये हो गया, वो हो गया, होना चाहिए ना, पर कहाँ होता है। होता है जहाँ जितना मोह का मात्रा जितनी ज्यादा रहती है वहां उतना दुख होता है। तो वहां पर यह कहा गया कि भाई आए थे हम लोग के यहाँ चौरंगी मंदिर में बुजुर्ग आए थे, मतलब 10 लक्षण में प्रवचन करने के लिए। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि नाम और जगह याद करूं, पर नहीं याद आ रहे। उसी से मैं उस समय बहुत नई थी, बहुत ही नई थी। तो वही हुआ था, उस समय मैंने उनके मुंह से सुना था। तो हम कहे ठीक ही तो बात, जब वो बोले कि ज्ञान दुख का कारण, तो मैंने कहा ठीक ही तो कह रहे हैं। पता नहीं था तो मस्ती से घूम रहा था, पता चला तो रोना धोना हुआ, तो ज्ञान के कारण तो हुआ। तो मतलब वो समझाया कि ज्ञान नहीं, मोह के कारण हो रहा है। इस बहुत मत ज्ञान। अतः द्रव्यार्थिक से जीव द्रव्य नित्य है। द्रव्य दृष्टि से देखें तो जीव नित्य है। भले वो निगोद में चला जाए, एक इंद्रिय हो जाए, सूक्ष्म हो जाए, अंशोधन उसका चौथे काल में जीव बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन पर्याय उसकी जरूर चेंज हो गई, किससे क्या कब बन गया, कभी कुछ बन गया। पर जो जीव द्रव्य है वो तो हमेशा नित्य है। ये बौद्ध मत का तो वही कहना है ना। बौद्ध मत का तो कहना गया और गया, फिर उस जीव का कुछ भी नहीं है। जीवों का, बौद्धों का द्रव्यों को क्षणिक, ये क्षणिक मानते हैं, सभी द्रव्य को ये क्षणिक मानते हैं। तो ये तो प्रत्यक्ष विरुद्ध भी है, प्रत्यक्ष में विरुद्ध देखा जा रहा है। नहीं तो ये इतने इतने जीव रोज मर रहे हैं, रोज नए, इनका क्या कहना था शायद कि पांच भूतों से जीव बनता रहता है और नाश को प्राप्त होता रहता है, ऐसा। तो वहां पर और भी कौन सा ग्रंथ पढ़े थे आप, बहुत मोटा ग्रंथ था, आविर्भाव भगवान और उसकी वाणी, उसमें बौद्ध मत का बहुत अच्छा दिया हुआ था। बोला अगर ऐसा है, वहां पर दिया था तर्कना दी थी कि अगर ऐसा है कि क्षणिक है, पंच तत्व मिले और जीव का निर्माण हो गया, मरा, पंच तत्व में विलीन हो गए, नया जीव बनेगा, उसका कुछ नहीं। तो फिर एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाले 5 भाई 5 तरह के क्यों हो रहे हैं? कोई बहुत कुशल, कोई बहुत धनवान, कोई किसी, और कई बार ऐसा होता है माता पिता जिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं वही ज्यादा तकलीफ पाता रहता है, वही पढ़ नहीं पाता है, उसी के गरीबी रहती है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर जीव इस पर्याय में जन्म और अब भी मर गया तो कर्म फल होने का तो कोई मतलब ही नहीं बचा ना। कर्म तो करेगा तब तो बंधेगा और उसका फल मिलेगा। ऐसा करके उसमें बहुत अच्छा, बौद्ध मत का बहुत अच्छा था उसमें। ये थोड़ी थोड़ी चीजें दिमाग में है बैठी हुई। अब न्यायिक वैशेषिक दार्शनिकों का मत है बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म तथा संस्कार आत्मा के 9 विशेष गुणों की अत्यंत विच्छुत्ति नाश मुक्ति है। क्या कह रहे हैं कि आत्मा में जो 9 विशेष गुण है, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, ये आत्मा में जो विशेष 9 गुण है, इसका जब नाश हो जाता है, यानी बुद्धि का नाश हो जाता है, सुख दुख का नाश हो जाता है, इच्छा का नाश हो जाता है, देश पने का नाश हो जाता है, प्रयत्न करने का नाश हो जाता है, धर्म अधर्म और संस्कार, उनका ये तो सबसे ही ज्यादा, उनका निराकरण करने के लिए 8 गुना विशेषण दिया है। तो कहा तो आप, हम लोग देखेंगे कि जो भी कह रहे हैं, जितने भी मत हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये कह रहे हैं तो एकांत से ये गलत है ना। जब स्यादवाद से देखते हैं तो ये चीज हम भी मानते तो है ना, कि भाई क्या नाम है, सो कर्मल से आत्मा असपृष्ट है, लेकिन संसारी है तब तक वो है, कर्मल से सही, सारी चीजें हम भी मानते हैं। लेकिन इनका मानना क्या है, एकांत में से ऐसा ही है। हम लोग क्या कहते हैं, भाई भगवान सिद्ध हो, जब सिद्ध बन गया है जीव तो कर्म मल से रहित हो गया। ये क्या कह रहे हैं, आत्मा कर्म मल से रहित ही है, बिल्कुल रहित है कर्म मल से, लेकिन संसारी आत्मा नहीं है। तो स्यादवाद नहीं मानने से ऐसा भी है आत्मा, ऐसा भी, इस मत से ऐसा है, इस तरह से ऐसा है, इस तरह हम स्यादवाद लेके जब चलते हैं तो ये सारे मत घटित हो जाएंगे। लेकिन ये खंडित क्यों हो गए? क्योंकि एक ही मत को लेके चल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो 8
नाश होता है तो 8 नाश होकर, हम भी कहे भाई 8 कर्मों को नाश करें, लेकिन 8 कर्मों का नाश होकर के 8 गुण उत्पन्न हो गए, 8 गुण उनमें आ गए। हमने आचार्य कह रहे हैं कि हम जैन जैन दर्शन इस तरह से 8 गुण सहित मानता है शुद्ध आत्मा को, सिद्ध आत्मा को। परमात्मा के स्वाभाविक केवल ज्ञान आदि गुण हैं। केवल ज्ञान आदि गुण कैसा है? परमात्मा का स्वाभाविक गुण है। गुणों का नाश होने पर उन गुणों से अभिन्न स्वरूप द्रव्य के नाश का प्रसंग आ जाएगा। अगर हम केवल ज्ञान, केवल दर्शन इसका नाश मान लेंगे तो आत्मा आत्मा है क्या चीज? केवल ज्ञान, केवल दर्शन ही है। जब हम केवल यही क्या कह रहे हैं, जैसे उन्होंने ऊपर कहा ना, ये सारा 9 विशेष गुण है, इसका अत्यंत नाश हो जाना ही मुक्ति है। तो यहाँ क्या समझा रहे हैं कि भाई अगर हम केवल ज्ञान, केवल दर्शन को नाश मान लेंगे तो जीव का ही नाश हो जाएगा। जीव बोल के तो कुछ चीज है ही नहीं, वास्तव में केवल और दर्शन ही है जो आत्मा है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन से ही पहचानी जाती है। तो बोला अगर हम केवल दर्शन ये कह देंगे कि इसकी ये चीजें नाश हो गई और आत्मा की मुक्ति हो गई, तो आत्मा वही है, केवल ज्ञान केवल दर्शन ही आत्मा है। तो ये कह रहे अगर हम इसका नाश मानेंगे तो फिर द्रव्य का ही नाश हो गया, जीव द्रव्य का ही नाश हो गया। मुक्ति में ज्ञानादि गुणों का अभाव मानने पर परमात्मा के अचेतनत्व का प्रसंग आ जाएगा। वे कहते भाई मुक्ति में ज्ञान अब नहीं बचा, मुक्त हो गए सारी, जैसा कि नैयायिक विशेष मत कह रहे ना भाई, सारी चीजों से मुक्त होना ही मुक्ति है। तो फिर बोला कि अगर हम इस चीज को ऐसे कहें कि केवल ज्ञान केवल दर्शन सब चीज से नहीं तो क्या आत्मा, तो फिर तो आत्मा अचेतन हो जाएगी। जैसे ज्ञान गुण के अभाव से आकाश आदि अचेतन है। उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे आकाश है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, उद्गल है, ये कैसे हैं? अचेतन गुण है। तो ये ज्ञान गुण के अभाव से ज्ञान किस लिए अचेतन है? ज्ञान गुण इनमें नहीं है। तो ज्ञान गुण का अगर अभाव कर रहे, ऊपर जैसा वो कर रहे हैं, नैयायिक और वैशेषिक अभाव कर रहे हैं, तो वो कह रहे अगर आप इसका अभाव करोगे तो फिर अचेतन हो जाएगा द्रव्य, जीव द्रव्य। चेतना का स्व और पर संवेदन जानना स्वभाव है। चेतन का काम क्या है? चेतनत्व का जो खुद को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। जिस मोक्ष में स्वगुण का नाश होता हो, प्रश्न ऐसा वाक्य सब क्यों आ रहा कि उन्होंने मोक्ष में सारे गुणों का नाश कर दिया। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, जिस मोक्ष में स्वगुण का माने अपना जो जो निहित है गुण, संबंध 3 तरह के होते हैं ना, तादात्म्य संबंध, संश्लेष संबंध और संयोग संबंध, 3 तरह के संबंध होते हैं। तो यहाँ पर अपने गुण के साथ कैसा संबंध रहता है? तादात्म्य संबंध रहता है। तो कहते हैं कि उसका ही जब नाश कर देंगे, ऐसे अनिष्ट फल वाले मोक्ष के लिए तत्ववेता का तप, योग आदि रूप प्रयत्न युक्त है। जब ज्ञान आदि गुण का नाश हो जाएगा तो ऐसे मोक्ष के लिए कोई भी जो तत्व को तत्ववेता, तत्व को जानने वाले तप और योग क्यों करेंगे? सवाल ही नहीं उठता है। उसके लिए इतना प्रयत्न क्यों करेंगे? अगर करते हैं तो बेवकूफ है, अयुक्त है, योग्य नहीं है। अर्थात तत्ववेता ऐसे अनिष्ट फल वाले मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करते। मोक्ष में स्वाभाविक गुणों का नाश नहीं होता, अपितु स्वाभाविक गुण विद्यमान हो जाते हैं, मतलब नाश नहीं होकर के प्रकट हो जाते हैं। केवल ज्ञान केवल दर्शन ये विद्यमान हो गए, अब प्रकट हो गए कि हाँ ये पहले प्रकट नहीं थे, उल्टे मोक्ष में प्रकट हो गए। ईश्वरवादी परमात्मा को सदा मुक्त मानते हुए भी उसको सृष्टि का कार्य करते ही लोग भाई, अपने में लोग कहते हैं जो भगवान करसी सो जासी, भगवान चाहोगे तो कालैया हो जाओगे, सब अपने में भी सब बोलते हैं। ऐसा मतलब होता ना, जैसे भाई अपन, हमारी भाषा, हमारा कार्य, बहुत कुछ अफेक्ट किससे होता है? हम जिनके साथ रहते हैं। तो नेचुरली वैसे जीव बहुत अन्य मत वाले, उनके साथ रहते रहते हम लोग भी यही बोलने लगे कि ईश्वर करेगा जो हो जाएगा। दीदी ऐसे भी तो ये अनादि के संस्कार है ना, तो वो आ जाता होगा मुंह पे। ऐसा नहीं हो सकता कि संस्कार तो हर तरह के पड़े हुए इस जीव में। तो अनादि का संस्कार हो चाहे शादी का, तो उसको तोड़ना तो पड़ेगा ना।
नहीं टूटने का कारण क्या है कि हम उसी नहीं तो उसी जैसे मान्यता में तो नहीं है, लेकिन मुंह पे आ जाता है, मैं ये बोलना चाहती हूँ नहीं कि नहीं 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 नहीं, अगर अच्छा, मान्यता में नहीं होगा तो मुंह पर नहीं आएगा। हाँ यही पूछ रही हूँ मैं कि ऐसा नहीं हमारी हो तो सकता। बचपन से ये मान्यता थी, हम तो उसी धर्म में पले पढ़े और 55 बरस तक उसी धर्म में रहे, तो मेरे मुंह पे तो कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता, भूले भटके भी नहीं आता कि भगवान चाहेंगे तो हम अयोध्या चले जाएंगे, ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, मेरे मुंह पे कभी नहीं आता। नहीं, संस्कार नहीं, मैं नहीं इसको संस्कार मानती। संस्कार अच्छा, ही तो बदलने के लिए मुक्त होता है ना। हाँ ये आप कह सकते हैं कि बस क्या कहें उसको, जागृत अवस्था नहीं है, सुसुप्त अवस्था में हमेशा रहते हैं, जो मुंह पे आया सो बोल दिया, क्योंकि मन में थोड़ा सा भी आने पर 1 सेकंड के लिए विचार आ जाए, पर आदत क्या पड़ रखी है अपने लोग को, जो मुंह पे आया सो बोल दिया। संस्कार रहेगा तो मोक्ष ही नहीं होगा कभी। उनका निराकरण करने के लिए किद किच्चा विशेषण दिया है, अर्थात परमात्मा कृत्य कृत्य है। ओके, मुंह से वास्तव में क्या निकलना चाहिए, जब थोड़ा सा भी पुण्य बंधा होगा तो ये कार्य हो जाएगा, मेरा ही काम, मेरा ही कर्म अगर अच्छा नहीं होगा, कोई भी अच्छे काम के लिए कर रहे हैं तो अपने इसकी जगह क्या निकल जाता है, भगवान चाहसी तो हो जासी होगा। अरे भैया, भगवान को कहाँ फुर्सत पड़ी है हम जैसे कीड़ों मकोड़ों के लिए सोचने की, वो भी कोई सलाहकार पुरुष रहे तो बात भी, कि चलो थोड़े से हैं, बैठे बैठे भगवान सिद्ध परमेष्ठी गुरु लघु गुण को रोक करके और बीच में उनके बारे में सोच ले। किद किच्चा विशेषण दिया है, अर्थात परमात्मा कृत कृत्य है, ऐसा कहा गया है। त्रिकाल गोचर अर्थात अनादि निधन अनंत द्रव्य और उनके गुण व पर्याय रूप लोकालोक सबको जानते व देखते हुए भी, अनंत सुखामृत का अनुभव करते हुए भी, अनंत वीर्य होते हुए भी, समस्त कलमस्ता का नाश कर देने से विशुद्ध स्वभाव वाले सिद्ध परमेष्ठी परमात्मा लोक शिखर पर प्रकाशमान हो रहे हैं। लोक का शिखर तनु बात वलय, यहाँ ये नहीं कहा गया सिद्ध शिला पर विराजमान है, आपको कहीं भी इस तरह का शब्द नहीं मिलेगा। लोक शिखर, लोक का शिखर क्या है, तनु बात वलय है। जैसे निर्मल रत्न का दर्पण प्रकाशमान होता है, प्रयोजन के अभाव के कारण तथा कर्म निर्जरा तत्संबंधी अनुष्ठान कर चुकने के कारण परमात्मा बाह्य कार्य कुछ भी नहीं करते। उत्पाद में द्रव्य रूप जगत परिणाम का तो बाह्य निमित्त कारण काल द्रव्य के आश्रय से स्वतः हो रहा है। विचारशील चतुर पुरुषों को परमात्मा सृष्टि करता है, यह कथन अयुक्त ही प्रतिभासित होता है। तर्क शास्त्रों में भी ईश्वर सृष्टि कर्तृत्व का और जगत सृष्टिवाद का बहुधा निराकरण किया गया है। तर्क शास्त्र में भी यह चीज, क्योंकि ईश्वर सृष्टि का करता है, जगत का सृष्टि करता है, ऐसा तर्क शास्त्र में भी कहते हैं कि निराकरण किया गया है। उन तर्क शास्त्रों से भी समर्थन होता है। अन्य मत वाले भी ये बोलते हुए आजकल ज्यादा सुना जाता है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर सब तरह के वीडियो आते हैं तो देखते सभी हैं, उन लोग के मुंह से भी ये निकलने लगा, भाई जया का कर्म बांध का यहाँ भोगना तो पड़सी, बहुत सारी तकलीफ में रहते हैं लोग। तो माता जी बंदा में अभी नजर पड़ी, माता जी बंदा में शुरुआत तो आपका लिखा हुआ है 1:30 बजे शुरू होना। नहीं माता जी, 12:45 1:30 मैं थारे चलते चलते करूँ, थाना भैया जी की क्लास में जानो रहा इसलिए 12:45 से ये माता जी रोज। मैं एक बार सोची भी थाना फोन कर दू, काल भी थे मैं करी तो थी फोन, उठो को नहीं काल, तो खास करके एक अलग सा क्लास आया था के थे बाद में, मैं तो कौन देखी थी। 1:30 से 2:30। नहीं तो आप ही की भैया की क्लास छूटती है ना, तो हमने फिर आपको नहीं, आपसे मैं बात की थी ना कि वो तो 1:45 से नहीं, 1:45 का तो मैं आपकी सोची क्लास। आज रही मैं सोची आज रविवार है, इसलिए आप 1:30 से 2:30 और अभी बजे ना होंगे। तो ऐसा, उसमें लिखा हुआ है हमको कोई हाँ, दूसरा हाँ नहीं माता जी, रोज रोज आज रविवार है, है आज रविवार है, काल लिखा भी हुआ है।
तो भैया की क्लास का चलते मैं डवाडोल थोड़ी होती रहूंगी, फिर तो मैं डवाडोल ही होती रह जाऊंगी। रोजमर्रा मैसेज आधा लोग नहीं नहीं, तो देखेगा, आधा लिखा हुआ, लोग नहीं नहीं, उसमें लिखा हुआ देखा। नहीं नहीं माता जी, कहाँ नहीं लिखे हैं सुनिए, कि है? उसमें लिखा हुआ देखा तो इसलिए ना नहीं माता जी, मैं चलाई भी नहीं थी। लिखा हुआ नहीं है उसमें। हाँ? कहाँ माता जी, नहीं कोनी माता जी, कोनी लिखड़ो हाँ? ना भेजी, कोनी तो लिखड़ो का टस रहो। गंधा में माता हमारे जी, इसमें। गंधा में माता जी। कोई और दिन हाँ, को सही मैसेज बात। होगा माता जी, वो देख लियागा। कोई और दिन को होगा। मैं एक बार सोची था ना फोन कर दूं, फिर इसलिए कोनी करी, काल भी कोनी उठ्यो फोन, काल फोन चलाई करी भी थी थी ना। मैं, चलाई हाँ, भी थी मैं चलाई चला भी थी, करके, अच्छा। चलाई भी थी मैं। हाँ, हाँ ना, तो काल भी थी लेकिन कला। अष्टमी न करूँ कौन ना, काल नक्सो समझाई थी। अब सोचो अष्टमी चौदस में 10 नक्शा है, अष्टमी चौदस में समझाना को मन है कि एक एक नक्शो समझा थोड़ो, जितो समझ में आ जावा लोग आकर। तो वो लोग, बहुत लोगों के मुंह से आजकल, चूंकि भाई मेरा तो पूरा पीहर का परिवार वही है, तो नेचुरली इतना बहुत बड़ा परिवार है, तो बात होती ही रहती है। वो लोग भी अब कोई बात ऐसी वैसी होती जो ठीक नहीं होती है, तो यही बोलते हैं भाई जैसा कर्म करके आए हैं वैसा भोगना तो पड़ेगा ही। यही, अब वो लोग ये नहीं कहते भाई नारायण जो कर शिव ईश्वर जो कर शिव, बहुत बोलते हैं। और हम लोग तो सब, अंजना दीदी म्यूट कर लेंगे, अंजना दीदी म्यूट कर लेंगे प्लीज, म्यूट कर लेंगे अंजना दीदी। और उल्टे हम अपने जैनियों में सबके मुंह से सुनने लगे, जी भगवान कर सिद्ध हो जासी, जी भगवान, ऐसे उल्टा हो रहा है। अतः ईश्वर जगत सृष्टि का कर्ता नहीं है। मंडली दार्शनिकों का मत है परमात्मा का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, और उसमें कुछ भी रुकावट न होने से परमात्मा ऊपर चले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं मंडली दार्शनिक की, परमात्मा का ऊपर जाने का स्वभाव है, तो ऊपर जाते रहते। यहाँ क्या ब्रेक लग गया अपने में कि धर्म द्रव्य के अभाव में नहीं जा सकते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। देखें क्या है आगे, उसका निराकरण करना आ गया। निराकरण करने के लिए लोय गणी वासिनो सीधा, अर्थात लोग के लोयग गणी, अगणी माने अग्रभाग में, लोयग अगणी माने लोग के अग्रभाग में, वासिनो माने बसते हैं, रहते हैं। कौन? तो सिद्ध परमेष्ठी, अर्थात लोग के अग्रभाग में निवास करने वाले, इसका मतलब यह हुआ, ऐसा विशेषण दिया है। जीव और पुद्गलों के गमन में सहकारी कारण धर्म द्रव्य है। वह धर्मास्तिकाय जितने क्षेत्र को व्याप्त करके रहता है, उतने ही क्षेत्र में जीव और पुद्गल का गमन होता है। उससे बाह्य क्षेत्र में गमन का अभाव है। लोक भी उतना ही है। गमन की निवृत्ति रूप स्थिति का हेतु अधर्मास्तिकाय भी उतने ही क्षेत्र में ठहरा हुआ है। इसलिए सकल कर्म से रहित, कौन आया शरद? इसलिए सकल कर्म से रहित सिद्ध परमेष्ठी परमात्मा ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोक के अग्रभाग पर्यंत, अग्र मतलब लोक का अग्रभाग मतलब ये लोक है उसके सामने, ऐसा लोक का अग्रभाग माने सबसे ऊंचा वाला, सबसे पहला भाग, अग्र माने आगे का भाग, यानी जहां से लोक शुरू होता है, ऐसा ऊपर जाकर वहीं पर ठहर जाते हैं। क्योंकि गमन में बहिरंग सहकारी कारण धर्मास्तिकाय का भाव होने से लोकाग्र से आगे नहीं जाते। अन्यथा सहकारी कारण धर्मास्तिकाय का भाव में भी सर्वगत सर्व आकाश के सहकारी कारण होने पर सर्व जीव पुद्गलों का सर्व आकाश में व्याप्त करके गमनागमन का प्रसंग आ जाने से लोक अलोक के विभाग का अभाव दुर्निवार हो जाएगा। फिर तो जब आकाश ही गमन कराने का हेतु बन जाएगा, भाई आकाश मतलब खाली जगह, शून्य, अगर वही हेतु बन जाएगा सबका गमन कराने का, तो फिर अलोकाकाश में जाते रहेंगे। अलोकाकाश कैसा है? अनंत है, जाते जाएंगे लोग, सभी जीव और पुद्गल सभी क्या है, अनंत आकाश में घूमते ही रह जाएंगे। फिर लोक और अलोक बोल करके कोई विभाग ही नहीं बन सकेगा, उसी का अभाव हो जाएगा।
किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि लोक और अलोक का विभाग सर्वसम्मत है। इस प्रकार परमात्मा के लोकाग्र निवास सिद्ध हो जाता है। ये 8 जो गुण उन्होंने गाथा में दिए थे, उसका 8 जो इन्होंने काट किया, उसको खंडन करके और 8 गुण का मंडन कर दिया गया। सिद्धों प्रश्न शंका, सिद्धों और अरहंतों में क्या भेद है? समाधान, 8 कर्मों को नष्ट करने वाले सिद्ध होते हैं, 4 घातिया कर्मों को नष्ट करने वाले अरिहंत होते हैं। यही उन दोनों में भेद है। चार घातिया कर्मों के नष्ट हो जाने पर अरिहंतों की आत्मा के समस्त गुण प्रकट हो जाते हैं। इसलिए सिद्ध और अरिहंत परमेष्ठि में गुणकृत भेद नहीं हो सकता। भाई जो वास्तव में गुण क्या है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य और छायिक सम्यक, तो छायिक चारित्र। तो ये तो सिद्धों का भी मूल गुण है। तो गुण से देखा जाए तो दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन बस इतना ही है कि ये भी जीवन मुक्त नहीं हुए हैं और वो जीवन मुक्त भी हो चुके हैं। फिर ये शंका कर रहे हैं गुणकृत भेद नहीं हो सकता। आप जो कह रहे हैं कि 4 घातिया कर्मों को नष्ट करने वाले अरिहंत होते हैं, तो उन्होंने ये शंका उठाया कि ये तो गुणकृत भेद हो गया। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि अरिहंतों के अघातिया कर्मों का उदय सत्व दोनों पाए जाते हैं। अतएव इन दोनों परमेष्ठियों में गुणकृत भेद भी है। तो ये कह रहे हैं, शंकाकार ने शंका उठाया कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, चारित्र, सम्यक, तो ये सब है इनके गुण, और वो गुण तो सिद्ध में भी है, अतः वहां पर दोनों में भेद नहीं होना चाहिए। तो इसका उन्होंने समाधान दिया कि यहाँ घातिया कर्म का उदय और सत्व दोनों पड़े हैं। एक चीज क्यों हटा दिया? क्योंकि अब बंध नहीं हो रहा है। कहाँ पर बंध नहीं हो रहा है? मतलब कोई नवीन कर्म है ही नहीं ना, कुछ भी। हाँ ठीक है, कहाँ पर नहीं हो रहा है? वो तो इसमें सिद्धों के तो आपने बोल दिया बंध नहीं हो रहा। बात तो वो समझाने की है ना, क्या कहाँ नहीं बंद हो रहा, कहाँ नहीं बंद हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ये बताने की ना। वो तो इसमें लिखा ही हुआ। आप लोग लिखी हुई चीज जब बोलते ना तो मेरे को बड़ी परेशानी सी हो जाती। वो तो यहाँ लिखा ही हुआ नहीं है ना, वो तो अपने आप ही निकल गया कि भाई बंद नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों लिखा, वो पूछना आप चाह रहे हैं। आप कह दीजिए बंद नहीं हो रहा इसलिए लिखा हुआ, ऐसे थोड़ी चलेगा। ये ऐसा कहाँ के लिए लिखा, क्यों लिखा? बोलो अनीता। क्योंकि बंध तो 10वें गुण स्थान में बंध स्थिति हो जाती है, इसलिए ना अरिहंतों के ना सिद्धों के दोनों के बंध दिखाई देते। अब तुम बंद कर लो। चलो, और कोई बोलना चाहेंगे? अभी हमारी अनीता रानी को यही नहीं पता कि बंध 10वें में खत्म हो जाता है। बोलो। कर्म कांड पढ़ा पढ़ा के एक एक चीज को 10-10 बार, 20-20 बार समझा के बंद ही खत्म करा दिया। इसने 10वें गुण स्थान में बंद खत्म करा दिया। विमलेश जी हाथ उठा रखे हैं, क्या बोलिए? साता वेदने का बंध 13वें गुण स्थान तक ही होता है। हमको ये नहीं पूछना है कहाँ तक क्या बंद होता है। हम यहाँ ये केवल पूछना चाह रहे हैं, यहाँ कर्मों का उदय और सत्व लिखा, बंध नहीं लिखा, क्या है, कहाँ है, क्या किस कारण से लिखा, कहाँ की विवक्षा है? ये सब थोड़ी हम पूछ रहे हैं कि साता वेदनी कौन सा कर्म बंध रहा है, कौन सी भी छुट्टी हो गई। ये कहाँ के लिए लिखा गया, किस जीव के लिए लिखा गया? अनंत परमेष्ठि के लिए लिखा गया। वो भी इसमें लिखा हुआ है। जो बुक में लिखा है वो उत्तर नहीं चाहिए हमको। अनंत परमेष्ठि तो बोले ना विमलेश जी। हाँ, दीदी संयोग केवली और अयोग केवली दोनों के डिफरेंस बताते हुए बताया ना कि अयोग केवली के बंध नहीं होता। तो यहाँ अयोग केवली तो लिखा नहीं है, तो क्या बोलना लेकिन चाहिए? उनके घातिया कर्म है ना दीदी, उनके शेष। और
अब मेरा सुन सिद्ध लो ना, भगवान की। तो आप लोग पता नहीं क्यों नहीं आप लोग को इतनी सी बात समझ में आती है। 14वें गुण स्थानवर्ती जीव क्या कहला रहा है? क्या सिद्ध कहला रहा है? भगवान। आदमी कहला रहा है, मुनि कहला रहा, क्या कहला रहा है? सिद्ध कहला रहा, क्या कहला रहा वो? अयोग 14वें गुण अयोग स्थानातीत। जी महाराज हैं, वो क्या कहला रहे हैं? अयोग केवली। अरे अयोग क्यों ले यहाँ योग, जिस चीज की चर्चा नहीं हो उस चीज को नहीं बोलना चाहिए। यहाँ कर्म पर बात चल रही तो कर्म की बात बोलनी चाहिए। हम क्या क्या अभी हमने क्या पूछा? योग पूछा क्या कि वहां पर कितना योग हो रहा है? हमने कहा वो जीव है कि मुनि है कि सन्यासी है, क्या है वो, अनंत है कि सिद्ध है, ये पूछ रहे। मैंने इतना बोला, सारी चीज मैंने बोली, जो उनका नाम हो सब मैंने सारा नाम उच्चारण किया। यही कारण है ना कि कोई चीज आम पूछेंगे इमली में जाके उत्तर देते हैं आप लोग। हमने योग पूछा ही नहीं, मैं योग पूछती तब तो। किसके लिए है ये? इतना इशारा करने के बाद भी नहीं बोल पाते हैं, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। अरे 14वें गुण स्थान में भी अरहंत है ना। अभी मैंने पलटा के भी इतना बड़ा सेंटेंस बोल दिया और आप लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। केवली है ना, अरहंत ही है ना, सिद्ध नहीं बने ना। या नहीं 13वें से 14वें में आए तो अरहंत से नीचे गिर गए? नहीं दीदी। नीचे गिर गए क्या वो? हाँ मोहनीय कर्म को आ अरहंत गया क्या? नहीं ना, तो फिर नहीं। अरहंत ही है ना। हाँ दीदी। ये उत्तर क्यों देते हैं? साता वेदनी बंद रहा था, नहीं बंद रहा, वो तो दिख ही रहा है ना रात इसमें। में आया था ये, शादीशुदा हस्बैंड छोड़ दी। हमने सोचा दीदी बंद के बारे में पूछ रहे हो। हम ये नहीं पूछना यहाँ ऐसा क्यों लिखा उदय और सत्य, तो इसका उत्तर ये होगा ना भाई कि 14वें गुण स्थान की बात है, वहां बंद नहीं हो रहा। ये उसका उत्तर होगा कि साता वेदनी बंद रहा था। ये सब इतना मोटा उत्तर, एकदम सीधा सा उत्तर की हमने पूछा है, हाँ बंद क्यों नहीं लिखा हुआ? उदय और सत्य दो ही चीज क्यों लिखी? कहाँ घटता है? तो भाई अरहंत परमेश्वर 14वें गुण स्थान वर्ती को घटता है, 13वें को कैसे ले सकते? वहां तो बंद हो रहा। तो ये क्यों बताने बैठ गए आप लोग? कोई कुछ बोलते हैं, कोई योग घटा देते हैं, कोई। अतः इन दोनों परमेष्ठियों में गुणकृत भेद भी है। वहां अघात्या कर्मों का उदय है, सत्व भी है, और सिद्ध परमेष्ठि में अघात्या कर्मों का भी उदय सत्व नहीं है। शंका समाधान दिया था उन्होंने, फिर शंका कर रहे हैं। वे अघात्या कर्म शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा अर्थ जले होने के कारण उदय और सत्व रूप से विद्यमान रहते हुए भी अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। क्या शंका उठा रहे कि भाई अघात्या कर्म आप कहते हो कि अघात्या कर्म वहां है, इसलिए दोनों के गुणों में अंतर है, गुण धर्म में अंतर है। सिद्ध के तो चारों अघात्या कर्म भी नहीं है, और यहाँ इनको अघात्या कर्म का उदय और सत्व है, इसलिए गुणकृत भेद भी है। तो वापस वो शंका क्या उठा लिए कि अघात्या कर्म तो शुक्ल ध्यान चूंकि हो चुका, वहां पर चौथा शुक्ल ध्यान भी हो चुका, 14वें गुण स्थान में आ चुके हैं, तो चौथे चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा सब सारे कर्म खत्म हो रहे हैं। तो कहते वहां पर अघात्या कर्म तो है, लेकिन वो कैसे हो रखे? अर्ध जले, आधा जैसे जल जाने से, कोई वस्तु जैसे रस्सी है, आधी अगर जल जाती है तो कमजोर हो जाती है, फिर कोई चीज में भी उसको अगर आप बांधोगे तो टूट जाएगी, बंधेगी नहीं। तो कहते हैं अर्ध जले से जैसे हो गए, तो रहते हुए भी अपना कार्य, अपना उनका कार्य क्या है? अगर उदय और सत्व है तो क्या होना चाहिए? यहाँ क्या कहना चाह रहे कि उसका बंद होना चाहिए। तो उदय और सत्व है पर बंद तो करा नहीं पा रहे हैं, तो उसका रहने से क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि हम लोग सामान्य से परिभाषा क्या है? अगर कर्म का उदय है तो बंद भी होगा, बंद होगा तो सत्ता भी होगी। तो इस तरह से सामान्य से प्रश्न उन्होंने खड़ा किया कि भाई वहां पर आप जो कहते हो अघातिया कर्म के रहने के कारण गुणकृत भेद है, तो वो वहां पर कोई बंद तो करा नहीं रहे हैं, और जो उदय है वो भी यह है आधे जली हुई रस्सी के समान है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, इसलिए आप गुणकृत भेद मत करो, ऐसा शंका कर रहे हैं। समाधान, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शरीर के पतन का अभाव अन्यथा सिद्ध नहीं होता। अतः अरिहंतों के आयु आदि शेष कर्मों के उदय असत्व की सिद्धि हो जाती है। तो अगर आप अघातिया कर्मों के लिए जब कह रहे कि अर्ध जले के समान है, तो वहां वो फिर आयु खत्म होने की कोई सिद्धि नहीं रह गई, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आयु खत्म हो गई तो नहीं खत्म हुई तो ऐसा तो है नहीं। आयु का, शरीर का पतन हो रहा है,
आयु आयु खत्म हो रही है, तो बोले इसलिए आयु का वहां पर जो अर्यंतों की आयु आदि शेष कर्म यानी जो 4 शेष कर्म है, तो वहां पर आयु का उदय सारे 4 अघातिया कर्मों की जो भी प्रकृति है उसका उदय असत्व की सिद्धि हो जाती है। फिर शंका करते हैं, कर्मों का कार्य तो 84, कर्म का कार्य क्या है ये बताने जा रहे हैं शंकाकार। कर्मों का कार्य तो 84 लाख योनि रूप जन्म जरा मरण से युक्त संसार है। आपने जो कर्मों का ये बता दिया कि वहां पर 4 कर्म बैठे हैं, इसलिए गुणकृत भेद क्या नाम है, सो गुणकृत भेद है यानी सिद्ध और अनंत में अंतर है। तो बोला कि कार्य का कारण कर्म का कारण तो होता है 84 लाख की योनि में घुमाना, तो वो तो वहां पर अब है ही नहीं। वैसा संसार है जो जन्म जरा मरण से युक्त रखता है, ऐसा संसार कर्म के कारण होता है, वैसा कर्म तो उनके पास अब है ही नहीं। तो वह अघातिया कर्मों के रहने पर भी अरहंत परमेष्ठी में नहीं पाया जाता। अरहंत परमेष्ठी जन्म मरण वाले संसार में नहीं पाए जाएंगे। तथा अघातिया कर्म आत्मा के गुणों का घात करने में भी असमर्थ है। कहते हैं ना परजीवी गुण, स्वजीवी गुण, परजीवी गुण। तो ये तो क्या है, शरीर के लिए परजीवी है, शरीर के जितने भी ये गुण हैं सारे क्या है, शरीर से संबंधित हैं। तो बोलते हैं ये तो आत्मा का घात भी नहीं करते हैं घातिया कर्म। इसलिए अर्यंत और सिद्ध परमेष्ठी में गुणकृत भेद मानना ठीक नहीं है। इसलिए तर्कना फिर क्या दिए कि नहीं, गुणकृत भेद आप मत मानो अर्यंत और सिद्ध में। क्योंकि जो आप कह रहे हो कि 4 अघातिया कर्म है, तो वास्तव में संसार का कारण तो 84 लाख योनि है, जन्म मरण बुढ़ापा आदि है, अब वो उनके अब नहीं होना है। अतः आप सिद्ध और अर्यंत को एक जैसा कहो, ऐसा शंकाकार बार बार कह रहे हैं। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव के प्रतिबंधक आयु कर्म का उदय और सुख गुण के प्रतिबंधक वेदनीय कर्म का उदय अर्यंतों को पाया जाता है। वहां पर आयु कर्म भी है 14वें गुण स्थान में, और अभी तो असाता वेदनीय कर्म का भी उदय है। किसी को साता, जिसकी साता वेदनी की उदय भी छुट्टी हो गई उसको असाता का उदय है, और जिसको असाता की उदय भी छुट्टी हो गई, यानी असाता कर्म के निषेध खत्म हो गए जिसके, तो उसको साता का उदय है, और जिसके साता के निषेध खत्म हो जाते हैं उसको असाता का उदय रहता है। इस तरह से दोनों प्रकृति 14वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में भी साता साता दोनों का जिसके जैसा हो साता साता का उदय माना गया है। तो ये कह रहे हैं कि भाई समाधान दे रहे हैं कि अभी तो आयु कर्म का उदय भी बाकी है, और सुख गुण का जो प्रतिबंध वहां पर क्या है, अनंत सुख है। और सिद्धों का सुख कौन सा, अव्याबाध सुख, बिना बाधा वाला सुख, किसी भी तरह की बाधा नहीं, एक जैसा सुख चलता रहेगा, ऐसा सुख है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं समाधान में कि सुख गुण का प्रतिबंधक जो वेदनीय कर्म है उसका भी उदय है अर्यंतों को, इसलिए अर्यंतों और सिद्धों में गुणकृत भेद है। तो इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि वह अरंत और सिद्ध में भेद है। फिर शंका उठा रहा है, ऊर्ध्वगमन आत्मा का गुण नहीं। वो कहे ना कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव के प्रतिबंधक, ऊर्ध्वगमन क्यों नहीं हो रहा अरहंतों का, क्योंकि सिद्ध जो 14वें गुण स्थानवर्ती अरहंत हैं, सब कुछ हो गया, अब तुमको ऊर्ध्वगमन चला जाना चाहिए, तो लेकिन क्यों नहीं जा पाते, अभी आयु कर्म है। तो वही कह रहे हैं कि ऊर्ध्वगमन का जो प्रतिबंधक आयु कर्म है, उन्होंने समाधान दिया था। तो शंकाकार फिर कहते हैं ऊर्ध्वगमन आत्मा का स्वभाव नहीं, आत्मा का गुण नहीं है ऊर्ध्वगमन, क्योंकि उसको आत्मा का गुण मान लेने पर इसके अभाव में आत्मा का भी अभाव मानना पड़ेगा। अगर इसको आत्मा का स्वजीवी गुण मान लोगे तो आयु खत्म हुई और आत्मा ऊपर गई, तो फिर तो आत्मा का भी अभाव हो जाएगा। अगर आयु को आत्मा का गुण मान लोगे तो आयु खत्म होने से आत्मा का भी अभाव हो जाएगा। शंकाकार ऐसा का शंका उठा रहे हैं। इसी कारण सुख भी आत्मा का गुण नहीं है, इसी तरह से सुख भी जो है वह आत्मा का गुण नहीं है। दूसरे, वेदनीय कर्मोदय केवलियों में दुख उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि वेदनीय कर्म क्या कहना चाह रहे, ठीक है असाता वेदनीय उदय में आ रहा तो आ रहा है, परंतु वह केवली को दुख उत्पन्न नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, केवली को दुख उत्पन्न क्यों नहीं करता है असाता वेदनीय उदय होते हुए भी, हैंड रेज करेंगे।
केवली को असाता वेदनी का उदय, क्योंकि यही लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रही हूँ। दुख उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है? वाह वाह, इसमें भी हैंड नहीं उठता किसी का। हाँ बोलो अनीता। क्योंकि वहाँ मोह का उदय ही नहीं है, इसलिए हाँ क्या चीज? वहाँ वहाँ मोह का उदय ही नहीं है, इसीलिए। हाँ, क्योंकि मोहनीय कर्म थोड़ी देर पहले ही हमने समझा ना इसको, अभी थोड़ी देर पहले ही तो ये चर्चा हुई ना कि मोहनीय कर्म वहां पर नहीं है, तो इसलिए वहां पर मोहनीय कर्म नहीं होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर समाधान क्या कहते हैं? शंका किया उन्होंने कि वेदनी कर्म का भी आप कहते हो उदय है, इसलिए अरहंत और सीधे एक नहीं हो सकते, तो वो वहां पर तो दुख उत्पन्न कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर आप एक क्यों नहीं कहते हो? तो फिर समाधान देते हैं, यदि ऐसा है तो रहो, क्योंकि यह न्याय संगत है। न्याय संगत है भाई, दुख नहीं होना, वेदनी कर्म के उदय से दुख नहीं होना, यह न्याय संगत है। फिर भी सलेपत्व और निर्लेपत्व की अपेक्षा, देश भेद की अपेक्षा उन दोनों परमेष्ठियों में भेद सिद्ध है। सलेपत्व अभी वो 4 कर्मों से लिंपायमान है, और सिद्ध परमेष्ठी 4 कर्मों से भी लिंपायमान नहीं होंगे, निर्लेप हो जाएंगे। तो ये कहते हैं भैया तुम जो कहो ठीक है, वेदनीय कर्म उदय में है, दुख नहीं करता, हम भी मानते हैं इसको, ये न्याय संगत है कि उनको दुख नहीं होता है, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर क्या है, 4 कर्मों का लेप अभी चढ़ा हुआ है, और सिद्ध परमेष्ठी निर्लिप्त हो चुके हैं। पहला कार्य, दूसरा क्षेत्र का भेद है, वो संसार में अभी बैठे हुए हैं, कर्म भूमि में बैठे हुए हैं, और ये सिद्ध शिला पे चले जाएंगे। तो इस तरह से देश भेद होने से और निर्लेप होने से यहाँ पर सिद्ध और अरहंत में अंतर है, अपेक्षा उन दोनों परमेष्ठियों में भेद सिद्ध है। कहाँ से? धवला पुस्तक 1 से दिया गया है ये, जितना भी समाधान और ये सब चला है सो। दीदी प्रणाम करती हूँ। दीदी ये लिखा नहीं है क्या मेरे किताब, मेरे ग्रंथ में नहीं दिखाया अभी आपने जो पढ़ा? मुझे पता नहीं भाई, हाँ, मुझे मालूम। कौन से तो पेज से ग्रंथ पढ़ा में अभी है। आपने? 117 पेज। हाँ ठीक है, देखती हूँ, पर दिखा तो नहीं है, देखती हूँ मैं फिर से। हमारे उसमें तो ये सब 120 पेज पे है, हाँ और आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, 3-4 पेज का फर्क पड़ पेज रहा का है। थोड़ा, हाँ पेज का फर्क है ग्रंथों में। हाँ पेज फर्क है थोड़ा सा, हमारा हमारा ये सब 120 पेज पे है। अब सबसे अनोखी मार्गणा है ना, मार्गणा नहीं, परूपणा, सॉरी मार्गणा मुझसे निकल गया। गुण स्थान पर रूपणा अपनी पूरी हुई। अब दूसरी पर रूपणा, जीव समास पर रूपणा चली गई, जो कि थोड़ी बड़ी भी होनी चाहिए और बहुत अद्भुत भी है। जितनी बार समझो उतनी बार लगता है कि अभी बहुत समझना, अभी बहुत समझना, अभी बहुत समझना है। तो इसलिए इसको तो हजारों बार भी समझो तो कम ही है। 1000 बार समझने में भी अगर एक एक इसकी बारीकी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी परूपणा है, खूब मन लगने वाला है, और सामने दिखने वाली है। जो चीज हमको सामने दिखती है ना, वो समझ में तो जल्दी आती है, याद नहीं होता, भेद प्रभेद हमको तो और नहीं याद होता। तो आगे की परूपणा जीव समास परूपणा है, वो कल हम शुरू करेंगे। आज आप लोगों से कुछ प्रश्न कर लेते हैं। 13वें गुण स्थान में 5 भाव में से कौन कौन से भाव हैं? अरहंत परमेष्ठी संयोग केवली के 5 भाव जो दूसरे अध्याय में बताए गए हैं, उसमें से कौन कौन से भाव हैं? मैं बोलूं? मैं बोलूं क्या? हाँ माता जी, बोलो बोलो माता जी, थारा थारो तो कम थाना थोड़ी कोई है। ज्यादा नहीं। हाँ बोलो माता जी। औदयिक भाव, क्षयिक भाव और पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव। 13वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान में
13वें गुणस्थान में हाँ, हाँ। औदयिक और छायिक और छायिकोस्मिक 3 भाव ना। छायोपशमिक भाव क्यों रहेगा माता जी वहां पर? औदयिक है छायिक। हाँ, औदयिक है, छायिकोस्मिक कर्म नहीं के बोले, उदय से वहां पर औदयिक छायिक और पारिणामिक। पारिणामिक। बहुत अच्छा। औदयिक भाव कर्मों के उदय से है, वहां पर छायिक अभी है 4 आघातिया कर्मों का उदय है, इसलिए औदयिक है। 4 घातिया विषगति। कर्मों के नाश से छायिक भाव उत्पन्न हो गया, इसलिए छायिक भाव है। और पारिणामिक तो जीव का पारिणामिक भाव होता ही है, इसलिए पारिणामिक भाव है। 14वें गुण स्थान में कौन कौन से भाव है? नहीं है, तीनों ही है ना अभी। हाँ, तीनों ही है अभी, क्योंकि उदय भी है वहां पर। ऐसे लगता ना कि उदय नहीं हो, पर वहां उदय भी है। और वही क्षय होने से छायिक भी है और पारिणामिक भाव भी है। भव्य पारिणामिक भाव कौन कौन से हैं? 1 है कि 2 है कि 3 है? जीवत्व भव्यत्व 2 है। 2 है। तो इस तरह से दूसरे गुण स्थान में कौन कौन से भाव हैं? दूसरे शासादन गुण स्थान में एक चीज का ध्यान रखिएगा, पहले उत्तर आ जाता है तब बात करते हैं, देखें किसी को ध्यान है कि नहीं। दूसरे गुण स्थान में कौन कौन से, ध्यान रखिएगा, जो ग्रंथ में आया उसी प्रकार से बोलिएगा, है ना। और कोई व्याख्या मुझे नहीं चाहिए, मुझे ग्रंथ में जो व्याख्या आई है वही चाहिए। सासादन गुण स्थान में कौन सा भाव है? बोलिए सुमति भाभी। परिणामिक भाव है। क्यों पारिणामिक भाव क्यों है? क्योंकि वहां पर न उदय है, न सत्व है, न क्षय है, कुछ भी नहीं है, इसलिए शायद परिणामिक भाव है। अच्छा, ऐसा क्या? चलिए बीना जी बोलिए, कौन से भाव है और क्यों है? यहाँ क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। परिणामिक तो याद रखा जा सकता है। दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव है और औदयिक भाव भी चलिए बंद करिए, बोलिए माना उषा जाता जी। परिणामिक उषा जी भाव है। बोलिए, क्यों है ये बताइए ना। पारिणामिक भाव है। एक मिनट उषा जी, 1 मिनट उषा जी। हाँ बीना जी, क्यों है? नहीं, क्यों? हाँ बोलिए, याद है तो बोलिए। मुझे नहीं उम्मीद है कि आप लोग में से, जबकि कितनी बढ़िया से, और मैं बीच बीच में बार बार, मतलब वो भावों को मैंने कई महीनों तक रोज रटाया है। चल इस गुण स्थान चालू होने के बाद भी पीछे से बराबर लेती चली गई हूँ कि आप लोग को याद। आधे से ज्यादा गुण स्थान तक मैंने पीछे का हर दिन बोली हूँ मुंह से, क्यों है, कौन कौन सा है और क्यों है। ये सारी चीज मैंने रोज बोली है, ईमानदारी से सारा ऑडियो सुन के देखिएगा। हाँ बोलिए उषा जी, आप ये बता दीजिए क्यों है बस। दर्शन मोहनी का उपसम बहुत छे सुंदर, नहीं। क्योंकि दर्शन मोहनी की अपेक्षा से वहां पर केवल पारिणामिक भाव है। क्योंकि वहां पर यद्यपि सासादन गुण स्थान अनंतानुबंधी के उदय से बनता है, फिर भी वहां पर आचार्य पहले ही कह चुके हैं कि 4 गुण स्थान तक चारित्र मोहनी की कोई चर्चा नहीं है। हम जो कथन करने जा रहे हैं भावों का, दर्शन मोहनी की अपेक्षा कर रहे हैं। और दूसरे गुण स्थान में दर्शन मोहनी की तीनों प्रकृति का उदय नहीं है। इसलिए ये सेंटेंस इतने माता जी 2 महीने 3 महीने तक दोहराए हैं मैंने। पर हमारे पास घर में कलम नहीं है, हमारे घर पास में कागज नहीं है, हमको लिखना नहीं आता है, इसलिए हम कुछ करते नहीं है। सामने वाला तो बोलता ही रहेगा, सुनते रहेंगे। उदय नहीं है, सत्व नहीं है, क्या 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 क्या, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं भाई। ग्रंथ तो किरण जी भेज देती, इसलिए सबके पास पहुंच जाता है। बाकी हमारे पास ना पेन है ना पेंसिल है, या फिर सामने वाली ऐसे ही है, रोज बोलती ही रहती है, क्या करना है।
याद भी अभी हो जाएगा। समाधान में तो लिखा हो तो दूसरे गुण माता जी मैं गाथा इसमें आई, आचार्य जब भावों को बताना चालू किए ना तो पहले गाथा दे दिया। है कि न तो मैं न छह है, कुछ नहीं है, तो निस्कार आचार्य अपने को बंद करें, किन्हीं का खुला है। आपको गाथा बता देती हूँ, शायद गाथा ही दे दी है मैं। गाथा नंबर 12 माता जी, आपके पास ग्रंथ है, आप देख सकती हैं। माता जी निकल गए क्या? एदे भावा नियमा दंसन मोह पड़ुच्चा, दर्शन मोहनीय की से की अपेक्षा करके, आश्रय करके, पड़ुच्चा आश्रय करके कहा गया है। और ये हम जितना दिन ये गुणस्थान की इन दिनों में जाके छोड़े, कोई 15-20 दिन से डेली हम ये बोल रहे थे, भाव भी बोल रहे थे और भाव का हेतु भी बोल रहे थे, पर क्या मजाल की कोई दे सके? क्या 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 क्या। तो इस तरह से सासाधन गुणस्थान में चूंकि 4 गुणस्थान तक आचार्य क्या कहे हैं कि हम जो व्याख्या आपको बता रहे हैं, हम जो आपको बताने जा रहे हैं 5 भाव, तो 4 गुण स्थान तक जो हम व्याख्या बताएंगे भावों की, वो चारित्र मोहनी की अपेक्षा नहीं बताएंगे, क्योंकि 4 गुण स्थान तक चारित्र नहीं पाया जाता। हेतु दिया उन्होंने कि हम इसलिए नहीं बताएंगे कि चारित्र पाया ही नहीं जाता। तो वहां से यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या है कि मैं दर्शन मोहनी के हिसाब से कहूंगा, और दर्शन मोहनी की कोई भी प्रकृति दूसरे गुण स्थान में उदय में नहीं है। भाव तो घटाना पड़ेगा, जीव है तो भाव तो है। तो भाई औदि घटा नहीं सकते, छायोपसमिक चारित्र नहीं, इसलिए छायोपसमिक घटा नहीं सकते। तो फिर क्या घटा है? छाई है ही नहीं, तो फिर पारिणामिक बचा। इसलिए यहाँ पर आचार्य ने कहा कि दूसरे गुण स्थान में दर्शन मोहनी की किसी भी प्रकृति का उदय नहीं रहने से पारिणामिक भाव है। दर्शन होने की अपेक्षा है। माता जी थारी आवाज कट रही है, थोड़ा माता जी को वीडियो बंद करके हाँ करवा लो। माता जी थोड़ा सा वीडियो बंद करवा लो, कोई सा थारी आवाज समझ में कट रही है माता जी, बोलो ना। तो आवाज कट रही तो समझ को नहीं पा रही थी क्या बोल रहा हो। बंद नहीं हो रहा, हो जाएगा। हाँ हो गया माता जी, अब बोलिए। नहीं मैं पूछू कैसे, तो दूसरे गुणस्थान में 32 भाव लिए है ना, दूसरे गुण स्थान में तो या आप दर्शन मोहने की, हम इसमें आगे गाथा पढ़ी नहीं, मुझे मालूम नहीं। नहीं ऐसे जो हम लोग साधारण में करते हैं, जैसे पहले गुणस्थान में 34, दूसरे में 32, ऐसे ना। अच्छा वहां तो ये आप, औदिक भाव, पारिणामिक भाव, छायापस्मिक भाव ये दूसरे गुणस्थान में है ना। हाँ तो आप किस हिसाब से बोलते हैं मालूम? हाँ बहुत अच्छा। यहाँ पर माता जी आचार्य, यहाँ पर ग्रंथ शुरू हुआ तो यह आचार्य कहे भाई अब असल में क्या है कि कार्य सारा मोहनीय कर्म से ही है। जो भाव घटते हैं छाई ऑप्शन ज्यादा करके ना घातिया कर्मों में ही घटते हैं। तो इन्होंने गाथा ही मूल गाथा दे दी कि भाई हम जो 4 गुण स्थान तक भाव बताने जा रहे हैं, तो चारित नहीं है, दंसन मोह पड़ुच्चा, दर्शन मोहनी प्रकृति का आश्रय, पड़ुच्चा माने आश्रय करके हम भाव बताएंगे 4 गुण स्थान तक। उसके बाद से तो चारित्र मोहनी, चारित्र धारण हो जाता है 5वां गुण स्थान में, वहां से फिर चारित्र मोहनी से विवक्षा चलेगी। तो 4 गुण स्थान तक पहले गुण स्थान में औदिक भाव है, चूंकि वहां पर मिथ्यात्व का उदय है। सासाधन गुण स्थान में चारित्र मोहनी का अनंतानुबंधी का उदय तो है, लेकिन ये क्या करें, हम चारित्र मोहनी से कर ही नहीं रहे व्याख्या, दर्शन मोहनी से कर रहे हैं। और दूसरे गुण स्थान में दर्शन मोहनी की किसी भी प्रकृति का उदय नहीं है, न मिथ्यात्व का, न सम्यक्त्व का, और न मिश्र का, तीनों का ही नहीं है। फिर तीसरे गुण स्थान में भाई कौन सा भाव है, तो वहां पर उन्होंने दिया कि छायोपसमिक भाव है, कुछ मिथ्यात्व का उदय है, कुछ सम्यक्त्व का उदय है, इसलिए मिश्र भाव है, यानी छायोपसमिक भाव है। उसी की अपेक्षा से दर्शन मोहनी की अपेक्षा से फिर चौथे गुण स्थान में उन्होंने 3 भाव घटा दिया, छायिक भी घटा दिया, छायोपसमिक भी घटा दिया, औपसमिक भी घटा दिया।
कोई प्रथमोपसम कर रहा है, जो प्रथमोपसम के काल में अगर पहले से वो माता जी, मुनि महाराज या क्षुल्लक अथवा प्रतिमाधारी नहीं है तो चौथा गुण स्थान उसका होएगा। तो चौथे गुण स्थान में औपसमिक भाव हो गया, क्योंकि दर्शन मोहने की तीनों प्रकृतियां वहां पर उपशम है। छायोपसमिक घटा दिया, चौथे गुण स्थान में कोई सम्यक प्रकृति जिसके उदय में है तो उनको कौन सा भाव है? छायोपसमिक है। अथवा किसी ने दर्शन मोहनी का क्षय कर लिया तो ऐसे को दर्शन मोहनी की अपेक्षा छायिक भाव है, छायिक सम्यक तो इसको। तो इस तरह से चौथे गुण स्थान में 3 भाव घटाया। अब इसके आगे चारित्र मोहनी से चालू होगा, 5वें गुण स्थान में देश चारित्र आ जाएगा। तो अब प्रत्याख्यान वर्ण के उदय से ऐसे करके आगे चारित्र मोहनी के हिसाब से भी घटाएंगे। अभी तक 4 गुण स्थान दर्शन मोहनी के हिसाब से था। एक दो शब्द भी आप लोग को याद नहीं हो पाता क्या? दर्शन मोह पड़ुच्च, उस समय मैं जितना दिन इसका व्याख्या करी उतना दिन ये दोनों शब्द मैं बोली हूँ। अब मैं फिर कहती हूँ आप लोग को, किसी की भी क्लास करो कौन सी यार, गाथा है? गाथा कौन सी है? 11 और 12 माता जी, 12वीं गाथा में है दर्शन मोह पड़ुच्च, दर्शन मोहनी की अपेक्षा। इतनी कमजोरी तो नहीं होनी चाहिए। इतनी कमजोरी तभी है कि 10 जगह 10 तरह का व्याख्यान सुन रहे हो आप लोग। और मैं तो कहती हूँ खाली आप लोग को पंकज भैया की पुराने हैं, नेचुरली बहुत विस्तार से समझाते हैं, बहुत चीजों को लंबा भी खींचते हैं, वो ज्यादा अच्छी लगती होगी आप लोगों को। और फिर परिचय उचय नहीं होने से भी बस 200 सवा 200 आदमी में 15-20 आदमी जो सामने है बस उन्हीं का नाम वहां पर, तो इसलिए भी आप लोग को अच्छा लगता होगा कि हम लोग को कुछ पूछते नहीं है। तो कहीं भी अटेंड करिए, आप लोग सीखिए, मेरा यही बार बार कहना है। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 आए तो 40 आए तो 35 आए, मेरा तो पढ़ाने का ऐसा ही रहेगा। लेकिन कुछ सीख नहीं रहे तो मेरी मेहनत बेकार। इतना सा भी नहीं बता सके कि सासादन गुना स्थान में कौन से भाव और क्यों है। और मैं ये 2 शब्द रोज बोली हूँ जब तक समझाऊं, दर्शन मोह पड़ुच्च, दर्शन मोह पड़ुच्च रोज बोली हूँ मैं, इसका अर्थ भी बोली हूँ, ये 2 शब्द भी रोज बोली। अब मैं बीच बीच में आप लोग को कहती भी आ रही हूँ, कभी भी आप लोग से मार्गना भी पूछ लूंगी, कभी भी भाव पूछ लूंगी, ये हमेशा मैं बोलती भी आ रही हूँ। सबसे शुरू का प्रकरण है। किसी को आप कहो कि हाँ ललिता दीदी, जैसा कि आप लोग बोलते रहते हो ललिता दीदी बहुत अच्छा पढ़ाती है, और संजोग से आपसे, जैसे एक बार बहुत पहले की बात है, वहां गए थे, क्या कहते हैं, सरुण बेलगोला, तो वहां पर कोई दीदी थी, दीदी को मेरा परिचय कराया गया कि बहुत ऐसे ज्ञान